सुनील आनंद एक ऐसा नाम जो कभी एक बड़े फिल्मी परिवार की पहचान था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे लोगों की यादों से दूर होता चला गया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान का जन्म शोहरत, दौलत और नाम के बीच हुआ हो, उसकी जिंदगी आखिर इतनी खामोश कैसे हो सकती है? क्या वजह थी कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाले देवानंद का इकलौता बेटा अपने आखिरी सांस तक अकेलेपन के साथ जीता रहा? और क्या सच में एक मशहूर पिता की विरासत बेटे के लिए सबसे बड़ी ताकत बनने की बजाय सबसे बड़ा बोझ बन सकती है? आज की ये कहानी सिर्फ एक फिल्मी परिवार की नहीं, बल्कि उस दर्द की है जो कैमरे की चमक के पीछे छिपा रहा। 26 जुलाई 2026 मुंबई में हमेशा की तरह फिल्मी दुनिया रफ्तार से चल रही थी। कहीं शूटिंग हो रही थी, कहीं नई फिल्मों की बातें हो रही थी। तभी विदेश से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड को चुप कर दिया। खबर थी कि देवानंद और कल्पना कार्तिक के इकलौते बेटे सुनील आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया गया कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान नहीं बच सकी। ये खबर सुनते ही पुराने दौर के कलाकारों और फिल्म प्रेमियों के बीच दुख की लहर दौड़ गई। परिवार की तरफ से भी सभी से इस मुश्किल समय में प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की गई। लेकिन इस खबर ने लोगों को सिर्फ दुखी ही नहीं किया, बल्कि एक पुरानी याद भी ताजा कर दी। लगभग 15 साल पहले देवानंद ने भी लंदन में अपनी आखिरी सांस ली थी। अब उसी शहर में उनके बेटे का दुनिया से चले जाना लोगों के लिए एक अजीब संयोग बन गया। जिसने भी ये बात सुनी वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। पिता और बेटे की जिंदगी में कई बातें अलग थी, लेकिन आखिरी सफर का शहर एक ही निकला। सुनील आनंद का जन्म 30 जून 1956 को हुआ था। उस समय उनके माता पिता विदेश यात्रा पर थे। उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ और घर में खुशियों का माहौल छा गया। वो सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि उस परिवार के नए वारिस का आगमन था जिसने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी थी। बचपन से ही उनके आसपास फिल्में, कलाकार, कैमरे और कहानियों का माहौल था। ऐसे माहौल में किसी बच्चे का फिल्मों की तरफ आकर्षित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन देवानंद अपने बेटे के लिए कुछ अलग चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा पहले अच्छी पढ़ाई करे और अपनी पहचान खुद बनाए। इसी सोच के साथ उन्होंने सुनील को अमेरिका भेजा, जहां उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की। उम्मीद थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो किसी बड़े बिजनेस या दूसरे काम में अपना भविष्य बनाएंगे। लेकिन दिल में फिल्मों का सपना तो पहले ही बस चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वापस भारत लौट आए। उनका मन कैमरे के सामने खड़े होने का था। वो अपने पिता की तरह बड़े पर्दे पर पहचान बनाना चाहते थे। उस दौर में बॉलीवुड तेजी से बदल रहा था। नए कलाकार आ रहे थे। स्टार किड्स को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह था। दर्शक हर नए चेहरे को देखने के लिए तैयार रहते थे। ऐसे में देवानंद ने फैसला लिया कि अब उनके बेटे को फिल्मों में उतारने का वक्त आ गया है। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एक फिल्म बनाई जिसमें कई बड़े कलाकार भी थे, अच्छी टीम भी थी और उम्मीदें भी बहुत। हर किसी को लग रहा था कि देवानंद का बेटा इंडस्ट्री में आते ही अपनी जगह बना लेगा। सुनील आनंद ने भी इस मौके को हल्के में नहीं लिया। एक्टिंग सीखी उन्होंने, डांस की प्रैक्टिस की और एक्शन के लिए तो विदेश जाकर ट्रेनिंग ली। वो चाहते थे कि पर्दे पर उनकी मेहनत साफ दिखाई दे। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। दर्शकों ने फिल्म को उम्मीद के मुताबिक पसंद नहीं किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई। जिस लॉन्च की चर्चा महीनों तक हुई थी, वो लॉन्च कुछ ही दिनों में फीका पड़ गया। ये सिर्फ एक फिल्म की नाकामी नहीं थी, ये उस इंसान के लिए बहुत बड़ा झटका था जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सालों मेहनत की थी। सबसे मुश्किल बात ये थी कि लोग उनकी तुलना हर समय देवानंद से करने लगे। कोई उनकी एक्टिंग को पिता से कम बताता तो कोई उनके व्यक्तित्व की तुलना करता। शायद यही वो दबाव था जिससे निकलना आसान नहीं था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, खुद को संभाला, दोबारा कोशिश की। कुछ समय बाद उन्हें एक और फिल्म मिली। इस बार उन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया। उम्मीद थी कि इस बार तो दर्शक उन्हें स्वीकार कर लेंगे, लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया। दूसरी फिल्म भी उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई। लगातार मिल रही असफलताओं ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी। परिवार ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके चाचा और दूसरे करीबी लोगों ने उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक और फिल्म आई। इस बार कहानी अलग थी, कलाकार अच्छे थे, उम्मीदें भी थी, लेकिन नतीजा पहले जैसा ही निकला। फिल्म ज्यादा नहीं चली। धीरे धीरे सुनील आनंद को महसूस होने लगा कि लोग उन्हें उनके नाम से नहीं, बल्कि सिर्फ देवानंद के बेटे के रूप में देख रहे हैं। उनकी अपनी पहचान तो कहीं पीछे छूटती जा रही है। हर इंटरव्यू में वही सवाल, हर खबर में वही तुलना, हर फिल्म के बाद वही चर्चा। ये दबाव किसी भी इंसान को अंदर से कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने सोचा कि अगर अभिनय से बात नहीं बनी तो खुद को किसी नए तरीके से तैयार किया जाए। वो विदेश गए,
वहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट की कठिन ट्रेनिंग शुरू की। कई महीनों तक उन्होंने पूरी मेहनत से अभ्यास किया। सपना था कि अगर दोबारा फिल्मों में लौटेंगे तो बिल्कुल नए अंदाज में लौटे। वो चाहते थे कि लोग उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो के बेटे के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार के रूप में पहचाने जिसकी अपनी अलग शैली हो। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास आया। उन्हें लगा अब वो कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन किस्मत शायद अब भी उनकी परीक्षा ले रही थी। आगे जो होने वाला था उसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कैमरे की चमक उन्हें अब भी अपनी तरफ बुला रही थी, लेकिन इस बार उनका सफर पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला था। मार्शल आर्ट की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सुनील आनंद को लगा अब वो पहले वाले कलाकार नहीं रहे। उन्होंने खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश की थी। अब उनका सपना था कि वो ऐसी फिल्म करें जिसमें उनका अलग अंदाज दिखाई दे। वो चाहते थे लोग उन्हें सिर्फ किसी बड़े स्टार के बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक मेहनती अभिनेता के रूप में पहचाने। इसी सोच के साथ उन्होंने एक ऐसी फिल्म पर काम शुरू किया जिसमें एक्शन सबसे बड़ा हिस्सा था। ये फैसला उस समय काफी अलग माना गया क्योंकि उस वक्त रोमांटिक फिल्मों का ज्यादा बोलबाला था। फिल्म बनने में काफी मेहनत लगी। कहानी से लेकर एक्शन तक हर चीज पर खास ध्यान दिया गया। सुनील आनंद ने खुद भी इस प्रोजेक्ट में पूरी ताकत लगा दी। उम्मीद थी कि इस बार दर्शक उनके नए रूप को जरूर पसंद करेंगे, लेकिन जब फिल्म सिनेमा घरों तक पहुंची एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उन्हें हमेशा रहता था। फिल्म को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। लोगों ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और एक बार फिर उनकी मेहनत का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा। ये लगातार मिली असफलताओं का असर था कि सुनील आनंद धीरे धीरे कैमरे से दूर होने लगे। उन्होंने समझ लिया कि शायद अभिनय की दुनिया उनके लिए नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने लाइमलाइट से दूरी बनानी शुरू कर दी। मीडिया में बहुत कम दिखाई देते, इंटरव्यू देना भी लगभग बंद कर दिया। शोर शराबे से ज्यादा अब उन्हें सादगी पसंद आने लगी थी। निजी जिंदगी को वो लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते थे। साल 2011 में ऐसा समय आया जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। देवानंद का निधन हो गया। ये समय पूरे देश के लिए एक बड़े कलाकार को खोने का दुख नहीं था, बल्कि सुनील आनंद के लिए पिता, मार्गदर्शक और सबसे बड़े सहारे को खो देने जैसा था। देवानंद के जाने के बाद परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई। नवकेतन फिल्म्स, जिसने भारतीय सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी थी, अब उसकी विरासत को संभालने का काम सुनील आनंद के हिस्से में आया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। हालांकि ये पहले की तरह अब वो फिल्मों में सक्रिय नहीं थे, लेकिन परिवार की बनाई हुई पहचान को बचाए रखने का प्रयास करते रहे। उन्होंने कभी इस विरासत का दिखावा नहीं किया, ना ही किसी तरह सुर्खियां बटोरने की कोशिश की। वो शांत रहकर अपना काम करते रहे। शायद यही वजह थी कि नई पीढ़ी के बहुत से लोग उनके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं थे। वक्त के साथ जिंदगी बदलती गई, फिल्मों का दौर भी बदल गया। पुराने स्टूडियो, पुराने ऑफिस और पुरानी यादें धीरे धीरे इतिहास बनती गई। परिवार की कई संपत्तियों को संभालना आसान नहीं रहा, खर्च बढ़ते गए और परिस्थितियां बदलती गई। आखिरकार एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो भावनात्मक रूप से बहुत कठिन था। जुहू में बना वो मशहूर बंगला जहां देवानंद ने अपनी जिंदगी के कई सुनहरे साल बिताए थे, बेच दिया गया। यही वो घर था जहां कई यादगार फिल्मी बैठकों का आयोजन हुआ था। इसी घर में अनगिनत कलाकार आए, नई फिल्मों की कहानियां बनी और कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। लेकिन वक्त के साथ उस घर को संभालना मुश्किल हो गया था। जब उस घर के बिकने की खबर आई तो फिल्म प्रेमियों के बीच मायूसी छा गई। लोगों को लगा कि भारतीय सिनेमा की एक और ऐतिहासिक निशानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। घर बिकने के बाद परिवार अलग अलग जगह रहने लगा। सुनील आनंद भी अपना ज्यादातर समय विदेश में बिताने लगे। उन्होंने सादा जीवन चुना। न पार्टियों का शौक था, न मीडिया के कैमरे का। शायद उन्होंने ये मान लिया था कि असली सुकून भीड़ से दूर रहने में है। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। कभी उन्होंने शादी नहीं की, अपना परिवार नहीं बसाया और इस बारे में सार्वजनिक रूप से बातें भी उन्होंने बहुत कम की। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे, उनका कहना था कि वो शांत स्वभाव के इंसान थे, अकेले रहना पसंद करते थे। दुनिया बहुत छोटी थी उनकी। परिवार के कुछ लोग, कुछ करीबी दोस्त, पिता की यादें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी। वक्त बीतता गया, लोग देवानंद को याद करते रहे, लेकिन सुनील आनंद पहले से ज्यादा खामोश हो गए। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की,
न किस्मत को दोष दिया, न नाकामियों का रोना रोया। जिंदगी ने जो भी दिया उन्होंने उसे स्वीकार किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। फिर आया 26 जुलाई 2026 का दिन, जिसने इस कहानी का आखिरी अध्याय लिख दिया। विदेश से खबर आई कि सुनील आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया गया कि उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। ये खबर सुनते ही पुराने फिल्मी दौर से जुड़ी लोगों की आंखें नम हो गई। जिन्होंने देवानंद का दौर देखा था, उनके लिए ये सिर्फ एक दुखद समाचार नहीं, बल्कि एक पूरी परिवार की कहानी के अंत जैसा था। सबसे ज्यादा दर्द उस माँ के हिस्से में आया जिसने पहले अपने जीवन साथी को खोया और फिर अपने इकलौते बेटे को भी। उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा दुख किसी भी परिवार के लिए, किसी भी माँ के लिए बेहद भारी होता है। ये खबर सुनकर हर किसी के मन में यही सवाल उठा, आखिर जिंदगी इंसान की कितनी कठिन परीक्षा ले सकती है। सुनील आनंद की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे खुशियां हो ऐसा जरूरी नहीं होता। बड़े नाम के साथ बड़ी उम्मीदें भी जुड़ जाती हैं और कभी कभी ये उम्मीदें सबसे बड़ा दबाव बन जाती हैं। लोग सफलता देखते हैं पर उसके पीछे छिपा संघर्ष नहीं देख पाते। सुनील आनंद ने कई बार कोशिश की थी, कई बार खुद को बदला, कई बार नई शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद उन्होंने हार मानकर दूसरों को दोष देने की बजाय शांत रहने की राह चुनी। शांत रहकर अपनी जिंदगी जी और परिवार की विरासत को सम्मान के साथ संभालने की कोशिश की। आज जब लोग देवानंद को याद करते हैं तो उनके साथ सुनील आनंद का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, ये उस बेटे की कहानी है जिसने एक बहुत बड़े नाम की छाया में रहकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। ये उस इंसान की कहानी है जिसने सफलता से ज्यादा संघर्ष देखा, और ये उस परिवार की कहानी है जिसने भारतीय सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ कहानियां बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं, बल्कि वक्त के साथ लोगों की यादों में दर्ज होती है। सुनील आनंद की जिंदगी भी ऐसी ही एक कहानी बन गई, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि शोहरत हमेशा खुशियां नहीं देती। कभी कभी सबसे ज्यादा तालियां पाने वाले परिवारों के हिस्से भी सबसे गहरी खामोशी आती है। उनका सफर आज भी सोचने पर मजबूर करता है। शायद यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची विरासत है।